मॉरेटोरियम ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो इंडिया बार बार इस बात को एक वर्ल्ड लेवल पे रखता हुआ और इस बात पे स्ट्रेस देता हुआ आया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफली अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना। ये ट्रेड रिलेशंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को इंश्योर करते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एग्रीमेंट्स होती है, जैसे एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में हम अलग से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि मॉरेटोरियम जो बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, और इंडिया बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा टैक्स जो है वो लूज कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स जो है उसका लॉस हो रहा है इंडिया के लिए। कैसे? ये जो मॉरेटोरियम, इस मॉरेटोरियम को कहा जाता है मॉरेटोरियम ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है क्या? जैसे कि ई बुक, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कि ई PDF है ना, इस तरीके की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक कंट्री का दूसरे कंट्री में अवेलेबल होता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्ले स्टोर से हम इजीली बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर इंडिया में ही डेवलप हुआ हो और वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग एक्सेस कर सकते हो। होता क्या है कि यूएस में होता क्या है कि चाइना के सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, और फिर ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और ये प्ले स्टोर से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इन सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारे ई बुक को एक्सेस कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये यूएस, चाइना, इन सारे ने जो सॉफ्टवेयर बनाया, इन सारे ने जो ई बुक बनाया, या फिर इससे रिलेटेड जो भी ई मीडिया है, ई मीडिया, वो ई मीडिया एक्सेस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज वाले। डेवलपिंग कंट्रीज जब इन सारे सॉफ्टवेयर को, इस ई मीडिया को एक्सेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो होता क्या है कि किसी भी कंट्री में, पहली चीज़ एक रूल समझिए यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक्सेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ट्रांसमिशन में, यू आर नॉट अलाउड टू इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप जो है कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं कर सकते, तो होगा क्या कि आप उस पर टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि टिकटॉक ना, जैसे कि बहुत सारी इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, ये सब पे क्या है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, बट योर कंट्री इज नॉट अलाउड टू इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो होता क्या है कि इंडिया और बहुत सारी इमर्जिंग नेशंस, बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस, बहुत सारी लिस्ट डेवलप इकोनॉमीज जो हैं, वो कस्टम ड्यूटी का उनका जो है लॉस हो रहा है, वहाँ पर कस्टम ड्यूटी का लॉस हो रहा है। अब भैया उनके पास ऐसी इकोनॉमी की कमी है, अब उसमें आप कस्टम ड्यूटी जो है, अभी के टाइम पे ग्लोबलाइज्ड टाइम है, डिजिटल एरा है, इस डिजिटल एरा में सारे लोगों के फ़ोन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ टुडेज, है ना। तो ये जो है कस्टम ड्यूटी जब नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, इससे हो रहा है इंडिया का लॉस। ठीक, अब इंडिया का लॉस कैसे हो रहा है? अब सवाल ये आता है कि इंडिया भी तो डेवलप करेगा तो यूएस वाले एक्सेस कर सकते हैं, पर यहाँ पे जानने की ये चीज़ है कि दो तरीके की कंट्रीज हैं, एक है डेवलप्ड और दूसरा है डेवलपिंग, और तीसरा है नॉन डेवलप्ड या फिर लीस्ट डेवलप्ड। अब तीनों कंट्री में जो डिफरेंस होगा ये होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड कंट्री के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होगा। अब वो बहुत ही ज़्यादा हायर टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर जो है वो बना करके डोमिनेट कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म को। डेवलपिंग कंट्रीज इसमें पीछे रह